क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी दिन आप बहुत खुश और शांत महसूस करते हैं और किसी दिन बिना बात के बहुत गुस्सा आ जाता है। किसी दिन इतनी सुस्ती होती है कि बिस्तर से उठने का मन भी नहीं करता। एक ही इंसान के अंदर ये तीन अलग अलग लोग कहाँ से आते हैं? आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंसानी दिमाग का वो सबसे बड़ा सीक्रेट बताया था जो आज के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी ढूंढ रहे हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि पूरी दुनिया और हम खुद तीन अदृश्य धागों से बंधे हैं। अगर आपने इन तीन धागों को समझ लिया तो आप अपने मूड, अपने गुस्से और अपनी पूरी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले अध्याय यानी अध्याय 13 में हमने समझा था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कि यह शरीर एक खेत है और आत्मा इसका जानने वाला। लेकिन आत्मा इस शरीर के जाल में फंसती कैसे है, उसे कौन बांधता है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है अध्याय 14 में, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, यानी प्रकृति के तीन गुणों का विज्ञान। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है भानु प्रताप। आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के सबसे प्रैक्टिकल अध्याय 14 को इतनी आसानी से समझेंगे कि इसके बाद आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और गीता के इस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गहराई में उतरते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी पैदा होता है वह प्रकृति और पुरुष के मिलन से होता है, और इस प्रकृति से तीन गुण पैदा होते हैं जो जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। ये तीन गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आइए इन्हें बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। पहला, सत्वगुण, द मोड ऑफ गुडनेस। यह गुण बिल्कुल शुद्ध, चमकदार और शांत है। जब आपके अंदर सत्वगुण बढ़ता है तो आपको ज्ञान, सुख और शांति का अनुभव होता है। आपका मन अच्छे कामों में लगता है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। नतीजा, सत्वगुण में मरने वाला इंसान उच्च लोकों को जाता है। दूसरा, रजोगुण, द मोड ऑफ पैशन। यह गुण इच्छाओं, वासनाओं और लालच से पैदा होता है। जब रजोगुण हावी होता है तब इंसान दिन रात भागता रहता है। मुझे यह गाड़ी चाहिए, वो बंगला चाहिए, नाम कमाना है। इसमें इंसान कभी शांत नहीं बैठ पाता, वह हमेशा कुछ न कुछ पाने की होड़ में रहता है। नतीजा, रजोगुण की अधिकता में मरने वाला इंसान वापस कर्मों के बंधन में बंधकर इंसानी रूप में ही जन्म लेता है और भटकता रहता है। तीसरा, तमोगुण, द मोड ऑफ इग्नोरेंस। यह गुण अज्ञान, आलस और भ्रम से पैदा होता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो इंसान को बहुत नींद आती है, वह लापरवाही करता है, नशे की तरफ भागता है और डिप्रेशन में चला जाता है। उसे सही और गलत का फर्क समझ नहीं आता। नतीजा, तमोगुण में मरने वाले जीव पशु पक्षी या नीचे की योनियों में जन्म लेता है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। हे कृष्ण, जो इंसान इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसके क्या लक्षण हैं? वह कैसा व्यवहार करता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो इंसान इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसे गुणातीत कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ना तो सुख यानी सत्व से बहुत खुश होता है, ना दुख या भाग दौड़ यानी रजस से परेशान होता है, और ना ही मोह मतलब तमस में फंसता है। वह मिट्टी के टुकड़े और सोने को एक समान समझता है, निंदा और तारीफ में अड़िग रहता है। वह समझ जाता है कि यह सब प्रकृति का खेल है और वह खुद को भगवान की भक्ति में स्थिर रखता है। तो श्री कृष्ण ने हमें इस अध्याय में पिंजरे यानी इन तीनों गुणों के बारे में तो बता दिया, लेकिन इस पिंजरे को काटकर बाहर कैसे निकलना है? इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए पेड़ की जड़ें कहाँ हैं? इसे काटने का अचूक हथियार क्या है?
यह रहस्य खुलेगा अगले अध्याय में, यानी अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में, जिसे भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। दोस्तों, आज ही अपने अंदर झांक कर देखिए कि इस वक्त आप पर कौन सा गुण सबसे ज़्यादा हावी है, सत्व, रजस या तमस। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी इस ज्ञान को समझ सके। अगले अध्याय 15 की वीडियो मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।